मैंने बताया आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की बिहाफ से ये जो बढ़ती महंगाई है, खासकर पेट्रोल डीजल गैस को लेकर जो सरकार कमाई कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हमें 40 रुपए पेट्रोल लीटर मिलना चाहिए, जो इस वक्त 100 के पार हो गया। तो इसमें जो कमाई मोदी सरकार कर रहा है वो भाजपा के जेबों में जा रहा है। देश के गरीबों के हित के लिए अगर वो पैसा जमा होता तो शायद हम सड़क पर नहीं आते। देश के हित में होता अगर वक्त पर ऑक्सीजन वो मुहैया करा लेता, देश के हित में होता अगर वो हॉस्पिटल बेड तैयार करवा लेता, देश के हित में होता अगर वो वैक्सीनेशन टाइम पर करवा लेता। तो जब देश हित में कोई काम हो नहीं रहा है तो वो पैसा भाजपा के जेब में जा रहा है जो देश से लौटा जा रहा है। और एवरेज फैमिली को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए का बर्डन मोदी सरकार किचन पर मंथली डाल रहा है। उसके बदले में 25 रुपए का 25 किलो आटा वो अनाउंस कर रहा है। वो तो आजकल कोई खाता नहीं। और 25 रुपए देकर 10 हज़ार रुपए का लूट कर रहा है एवरेज फैमिली से। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है कि अपने कीमतों को रोल बैक करो, आम गरीब को रिलीफ दो, उसके किचन को चलने दो, उसको जीने का हक है, वो आपकी ड्यूटी है। मंत्री ने हाल ही में कहा जो सरसों के तेल की कीमत में उछाल आया उसका कारण है कि भ्रष्टाचारी को बीच से हटाया। अगर भ्रष्टाचारी को हटाया तो कमी आनी चाहिए, उछाल होना चाहिए। अरे भ्रष्टाचारी जो थे वो भी उन्हीं के थे और ये कौन सी नई बात है। अगर भ्रष्टाचारी को हटाया होता तो रेट कम कंट्रोल में आती। इसका मतलब भ्रष्टाचारियों को डाल दिया गया बीच में, तभी तो आम कम्यूटर को वो रेट हाई हो गई। आपके लिए कहा जाता आप सियासत करते हैं और जब हम सवाल करते हैं सियासत तो हम करते ही हैं। लेकिन ये भाजपा किस तरह से, अरे हम तो सियासी वर्कर हैं, हम तो सियासत करेंगे ही। और सियासत का मतलब नहीं हम झूठ बोलेंगे उनकी तरह, जुमले नहीं बोलते हैं। सियासत का मतलब हम आम इंसान की जिसकी बोलती उन्होंने बंद कर रखी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हमारी सियासत है। जब भी पूछा जाए कोरोना काल यही कहा जाता है। मीर साहब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी ये कह रही है कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में है वहाँ पे टैक्स कर सकते हैं वो काम, तो वो वहाँ पे भी कर रहे हैं। वहाँ फर्क है। हमारे छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, दूसरे प्रदेशों ने उसमें अपने लेवल पर जितना हो सकता था कंट्रोल जो स्टेट लेता है उसमें वो कंसिडर कर रहे हैं। मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्पोज कर रहा है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। राजनीतिक सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर में तेज हुई हैं, जिस तरह से डिलिमिटेशन की बात है और स्टेट की बात चली है, क्या कहेंगे सर उसको? नहीं देखो, डिलिमिटेशन तो इन्होंने एक बहाना किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के जरिए से मार पिटाई करने के लिए डिलिमिटेशन एक बहाना है। वरना जितना बार उनको रिऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करना वो 1 हफ्ते में हो सकता था। वो तो ऑलरेडी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बना हुआ है 1.5 साल पहले। जब रिऑर्गेनाइजेशन किया उससे पहले उसकी एक्सरसाइज थी। ये सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए डिले टैक्टिक्स है। हमारी डिमांड रहेगी इसी महीने के अंदर डिलिमिटेशन रिपोर्ट पेश करो, स्टेट को रेस्टोर करो और इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में करो। की जो मीटिंग हुई कश्मीर में कांग्रेस उससे क्या कहेगी? पीएचईडी की वहाँ मीटिंग हुई तो कांग्रेस क्या कहेगी? नहीं सर उसमें कुछ, अरे पीएचईडी की मीटिंग हुई ना, कांग्रेस तो यहाँ है, हम तो लोगों के साथ है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी, जिस तरह से आपके अगर ट्वीट्स देखें तो कांग्रेस को लगातार हम फॉलो भी कर रहे हैं कि 11% अधिक बेरोजगारी हुई है और -7.3 जीडीपी है। तो वो ये कहते हैं कि लगातार जो है कोरोना काल है, इसको संभलने दीजिए, हटने दीजिए, अच्छे दिन आएंगे। अरे यही काल आते जाएंगे और यही काल में देश पीछे जाता जाएगा। इसीलिए तो सरकार होती है। इसी तरह की आफतों में देश को बचाने के लिए, अपने जीडीपी को मेंटेन करने के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट को बेहतर करने के लिए, इसी के लिए इलेक्टेड सरकार होती है। ये ऐसे थोड़ी होती है कि इंटरनेशनल जहाजों में आप जाकर 5 स्टार में ऐश करोगे और गरीब को मरने पर यहाँ पर ये जो आज भाव है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये 1 लीटर के जो भाव हैं 95 रुपये 39 पैसे 1 लीटर के भाव हैं। ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं और इसके बढ़ने से तमाम